आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है 1265 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, पूरी तरीके से विभाजित होने का मतलब ये होता है जब हम उस संख्या को किसी नंबर से डिवाइड करें तो शेषफल 0 आ जाना चाहिए, तो वो नंबर उस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है 1265। एक काम करेंगे, इसको 29 से डिवाइड करेंगे। 29 या 87, 29 चौक कितना होता है 116, कितना बचा 10, ले लो 5, 29 या 87, बचा कितना, यहाँ पर 15 से 7 गए 8 और 1, ये 18 फालतू है। अगर यहाँ पर 0 आया था तो 1265 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, विभाजित हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है 18, तो 18 खत्म करो। कैसे करेंगे, 1265 से जैसे ही आप 18 घटा लोगे जो भी आपको संख्या मिलेगी वो संख्या 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1265 से क्या घटाया जाए, 18 घटाया जाए, जो भी संख्या आएगी वो 29 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, सेकंड्स में कर सकते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है ए प्लस बी कितना 20, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, प्रोडक्ट 96। तो ये कहता है इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए ए माइनस बी। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखूँगा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आने वाला है। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में क्या चल रहा है माइनस 4ab। ओके, 4ab में से 2ab घटाओगे तो माइनस का 2ab, मतलब ये चीज़ इसकी तरह बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कितना है 20 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू कितनी है 96, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 6 चौक 24 का 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 नीम 36 और 2 38, कितना बचा यहाँ से 16। हमको निकालना है ए माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो ए माइनस बी का अंतर कितना होगा 4। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, सेकंड्स में कर सकते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये क्या कहता है, 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, रुपये कितने 4 और केले कितने 5, खरीदें, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। आगे क्या कहता है, 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, रुपये कितने 5 और केले कितने 4, ये बेच रहा है, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। पहला तरीका तो यह है, जो वस्तुओं की संख्या है इसको बराबर कर लो। कैसे, यहाँ पर 4 से गुणा करो और यहाँ पर 5 से, यहाँ पर 4 से गुणा करिए तो यहाँ पर भी 4 से करोगे, यहाँ पर 5 से किया तो 5 से करो, 4 चौक 16, 16 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 5 पंजे 25, 25 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 9 रुपये का। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। देखिए, इसको तो रखेंगे ऊपर, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलते हैं, उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है।
डिवाइड में कितना 16 और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटो, 4 चौक 16, यहाँ पर 25 आएगा, 25 निम 225 और डिवाइड में 4, 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 2, 4 पंजे 20। तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या, ध्यान से सुनना। आपने क्या लिखा था, 4 और 5, 5 और 4, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, 4 चौक 16, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, और 5 पंजे 25। 16 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 25 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का। बाकी सब यही तरीका है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है तो वाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो बंदे एक्स और वाई, एक्स की तुलना वाई से हो रही है। ये कहता है एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। क्या आपको वाई की आय पता है, इनकम पता है, नहीं पता, तो इसकी इनकम 100 रुपये मान लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। अब यह कहता है एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। 100 का 40% क्या आता है, 40 रुपये। तो इसकी आय इससे 40 रुपये कम है, तो इसकी आय 60 रुपये होगी। इसका अनुपात बना लो, कितना आएगा, 3:5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अनुपात में कितनी अधिक है वाई की आय, 2। हमको निकालना है प्रतिशत, तो 2 रखेंगे ऊपर। वाई की तुलना एक्स हो रही है, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है, 3 को रखो नीचे और गुणा में 100। प्रतिशत बनाने के लिए कितना आएगा, 200। डिवाइड में कितना, 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस तरीके से। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो वाई की आय एक्स से 66.67% अधिक है। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। देखिए सेकंड्स में कर सकते हैं। मैं ये कह देता हूँ जो परीक्षा है वो 100% की है, 100% की। अब ये कहता है चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, कितने, 54, जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालते हैं। 54 के नीचे 72 आएगा। आपसे पूछा है परीक्षा कितने अंकों की थी, 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दो। ओके, दोनों तरफ 18 से काट दो, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 4 से काटो कितना आएगा, 25, 25 तिया 75। जो परीक्षा है वो 75 अंकों की है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, 5 पेन 1 रुपये में खरीदे, वस्तु की संख्या लिखो यहाँ पर और रुपये लिखो यहाँ पर। जब खरीद रहा है तो इसको बोलेंगे सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, पेन कितने, 4, रुपये कितने, 1, बेच रहा है, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ओके, अब क्या करना होगा, या तो आप वस्तु की संख्या बराबर कर लो, पहला तरीका तो यह है। तो मैं एक काम करता हूँ, वस्तु की संख्या बराबर कर लेता हूँ। यहाँ पर 4 से गुणा करो, यहाँ पर भी करो, यहाँ पर 5 से करो, यहाँ पर 5 से करो। वस्तु की संख्या बराबर हो गई, 5 चौक 20, 4 पंजे 20। अब देखिए 4 एकन 4, 5 एकन 5, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची तो 1 का यहाँ पर क्या हुआ, लाभ। हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट। 1 का लाभ हुआ किस पर, 4 पर। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है, गुणा में 100। तो यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 25% का। पहला तरीका तो
ये रहा। ओके, दूसरा तरीका क्या, ध्यान से सुनना, इनको छोड़ दो, 4 और 5 को, 4 और 5 को, 5 4 1 1, यही था ना। इसकी सगुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकन 4, 1 पंजे 5, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची, आपको 1 का प्रॉफिट हुआ, किसका, 1 रुपये का। बाकी यही तरीका आप कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। सेकंड्स में कर सकते हैं। इसके लिए एक रामबाण फॉर्मूला होता है, M1 D1 H1 डिवाइड में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड में W2। M से मतलब है नंबर ऑफ पीपल्स, लोगों की संख्या। D से मतलब है नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। H से मतलब है नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की संख्या। और W का मतलब है वर्क, काम। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहता है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं। देखिए M1 की वैल्यू दे रखी है 5 और दिनों की संख्या दे रखी है 12, घंटों की संख्या नहीं है, छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, मूल दीवार को 100 मान लेता हूँ। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, 100 होता है। आगे क्या कहता है, मूल दीवार से 50% अधिक दीवार, जो आपका काम है वो 50% अधिक है, 150। मूल दीवार 100 है तो 50% अधिक दीवार 150 हो गई। ये कहता है 10 दिनों में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। M2, H2 की वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काटो 6, 5 दूनी 10, 3 छंग 18 बटे में 2 इज इक्वल टू M2। तो M2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अभी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यदि एक समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। समद्वि बाहु जिसकी 2 भुजाएं एक जैसी हों, इसको x कह देते हैं, तो ये भी x होगी। समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 का होता है। ओके, इसके सामने कर्ण होता है और कर्ण की माप दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे एरिया, बहुत आसान है। देखिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, x, आधार क्या है, वो भी x है। इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा x की x से गुणा होगी तो x²। इसकी वैल्यू कैसे निकालें, बहुत आसान है। इस पर पाइथागोरस प्रमेय जो है अप्लाई कर दो। क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण कितना है, 8, 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2x²। ये कितना हुआ, 64 इज इक्वल टू 2x²। इससे काटो 32, x² की वैल्यू कितनी है, 32, यहाँ पर पुट कर दो तो एरिया निकल कर आ जाएगा, कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होता है। आपको यहाँ पर मिश्र अनुपात निकालना है, मिक्स्ड रेशियो। कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी आपको अनुपात दे रखे हैं उसमें जो पहले अनुपात हैं उनको तो न्यूमिनेटर में रखना होता है, अंश में, और जो बाद वाले अनुपात हैं इनको डिनोमिनेटर में रखना होता है, हर में। यहाँ पर लिखेंगे 45 गुणा 3 गुणा 51 गुणा 256, इस तरीके से। बाद वाले रेशियो को नीचे 75 गुणा 5 गुणा 68 गुणा 81। चलिए, 5 नीम 45, 9 नम 81, 3 तिया 9, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 3 इकन 3, 4 से इसको काटो, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 64/75।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं अनुपात के रूप में, 64:75। कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है।